अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। एहतजाजों का मौसम तब से चला है जब से ये हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई है। 6 माह से ज़ायद का अरसा हो गया है। ऐलानात, दावे, वादे, वईद सब कुछ चल रहा है, लेकिन बरक्स देखें, कभी उसातिज़ा, कभी किसान को तो माफिया ही कह दिया गया है। अब किसान ये चीख रहा है कि मेरे पास बचा गया था जो मुझे माफिया कह दिया है। यहाँ दुकानदार एहतजाज पे हैं, कभी किराने वाले, कभी मंडी वाले, तो अब LPG वाले जो हैं वो मैदान के अंदर आए हैं। मुतालबा इनका ये है, मैं सबसे पहले शॉर्टली इब्तदाई के अंदर बता दूं कि तमाम कंप्लाइंस जो हुकूमत और सरकारी इदारों के हैं हम उस पर करने के लिए तैयार हैं। जो गैर कानूनी काम करता है आप उसे रोकें, लेकिन आपके तमाम जितनी भी आपकी ट्रेनिंग्स हैं, आपके लाइसेंस हैं, वो दुकानों पे लगाने के बावजूद, सिक्योरिटी सेफ्टी अलामात पूरी करने के बावजूद अगर फिर भी क्रैकडाउन महज अपने खाते पूरे करने के लिए किया जा रहा है तो वो काबिल कबूल नहीं है। इनके मौक़िफ़ है कि हम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर जा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल 2 रोज़ की एक अलामती हड़ताल का ऐलान किया गया है, जिसके तहत मरकज़ी चेयरमैन इरफान खोखर साहब भी पहुँचे हैं और पंजाब के सदर समेत तमाम मरकज़ी ओहदेदार और मकामी ओहदेदार हैं। एक पेज के ऊपर यहाँ यकजान और यक ज़ुबान नज़र आते हैं। इनका कहना है कि इंतज़ामिया जो है वो मन घड़ट सिर्फ एक अपने खाते पूरे करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुझे एक दोस्त मिले लाहौर के, वो कहते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा ने 2 करोड़ रुपए का सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को टारगेट दिया है कि आपने यौमिया एक रोज़ के अंदर खाता भरना है, क्योंकि हुकूमत शायद इसी के ऊपर चल रही है। अब यहाँ भी बरक्स ऐसे नज़र आ रहा है कि मजिस्ट्रेट्स के ऊपर हमने प्रोग्राम किया कि वो किस बिहाफ के ऊपर जाके लोगों को तंग कर रहे हैं। जहाँ रेड लिस्टिंग अभी रिवाइज़ नहीं होती लेकिन उनका छापा आ जाता है, उसके ऊपर एक्शन हुआ। तो अब LPG वालों ने हमसे दरख्वास्त की आप प्रोग्राम हमारे साथ भी करें और हमारी भी दाद रसी जो है वो आला ऐवानों तक करवाने की कोशिश करें, क्योंकि जो हमारी आवाज़ है उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं इरफान खोखर साहब से आगाज़ में गुफ्तगू करता हूँ, जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं और ये सड़कों पर आने पर मजबूर क्यों हुए हैं। सिलेंडर मौजूद हैं, अलामती हड़ताल के अंदर बैनर्स हैं और सिविल डिफेंस की ये बेजा कार्रवाइयों के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए शटर डाउन हड़ताल और उनकी गुंडागर्दी और सिविल डिफेंस के लिए जो अल्फाज खूबसूरत इस्तेमाल किया जा सकते हैं वो प्रो के ये कागज़ों के ऊपर लेके आए हैं। और ये बेसिकली दुकानदार हैं जिसके पास कोई 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो इतनी फ़रोख्त कर रहे हैं, कोई बहुत बड़े LPG इंडस्ट्री मालिकान नहीं है। और इस पर मैं एक प्रोग्राम पहले कर चुका हूँ, मुझे किसी से डर खौफ नहीं है। जो मालिकान गैस की कीमत के ऊपर अमल दरामद नहीं करते उनको छूट है, उन्होंने 7 ही मौजा में, उन्होंने 10 केस है। लेकिन जो दुकानदार, वो मैं पहले भी गुज़िश्ता एक प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ, जहाँ बकरा ज़िबा होता है वहाँ नहीं पकड़ा जाता गैर कानूनी बकरा, लेकिन जहाँ उसका गोश्त बिकता है, रान बिकती है, किलो बिकता है, वहाँ से आके पकड़ लिया जाता है। तो इस्तेसाल जो है उसका किया जाता है जो छोटा है, बड़े के गिरेबान तक हाथ नहीं पहुँचता। इरफान खोखर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मरकज़ी चेयरमैन है आप LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन के, क्या कहेंगे ये नौबत यहाँ तक क्यों आई कि आपको सड़कों पे आना पड़ा, मरकज़ी क़यादत को फैसलाबाद पहुँचना पड़ा? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले जी मैं सिटी ग्रुप का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने अवाम की हमेशा बात की। आज भी हमारे माथे पे ना गैर कानूनी काम का एक दब्बा है, वो हम ख़त्म करना चाहते हैं। मेरी हुकूमत वक्त और ख़ास तौर पर DC फैसलाबाद से मेरी गुजारिश है, ये जो गैर कानूनी कारोबार के नाम के ऊपर रोज़ चूहे बिल्ले का खेल चल रहा है, ये ख़त्म होना चाहिए। आएँ जो आपने SOP बनाए हैं या उसमें और भी बनाना चाहते हैं, सख्त करना चाहते हैं। जिस तरह कल गवर्नमेंट पंजाब ने एक्टिंग DG डॉक्टर ज़ीशान ने मीटिंग की है और कल जुमे को दोबारा फिर वो करने जा रहे हैं, वो इसको कानून साजी करें। आप तो लोगों को चलान करके टैक्स देते हैं, हम आपको अरबों रुपये टैक्स देंगे, अरब, हमें लाइसेंस दें, तमाम दुकानों में बैठ के हम बाइज्जत कारोबार करना चाहते हैं। वरना पूरे मुल्क में दमादम में DC फैसलाबाद से मेरी गुजारिश है कि हम सरकारी कीमत पे, देखिए कुदरती गैस घरों में नहीं आ रही, हम आपसे वादा करते हैं, आप हमारे साथ बैठें। जो आपने ज़ाब्ता अखलाक बनाया हुआ है, आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने बनाया, आपके सिविल डिफेंस ऑफिसर्स ने बनाया, हम उस पर 100% अमल करने की तैयार हैं, या इसको मज़ीद सख्त करना है हम वो भी करने की। हमने यहाँ पे फायर फाइटिंग ट्रेनिंग भी की हैं। हम अगर आपके ज़ाब्ता अखलाक में आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप प्लांटों से सरकारी कीमत पर जब LPG को मॉनिटर करेंगे, हमें सरकारी कीमत प्लांटों से कीमत दिलवाएंगे, इंशाल्लाह ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं होने देंगे। आप रेलवे रोड पे गैर मेरे सिलेंडर या हार्डवेयर दुकानों में बिक रहे हैं, आप उसको बंद करें, हम गैर मेरे सिलेंडर में गैस भी नहीं भरेंगे ताकि कोई मासूम ना जा सके। आपकी प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। बात यह है कि हम हुकूमत वक्त का साथ देने की तैयार हैं। हम इस मुल्क इस जलसे जुलूसों का मतअम्मल नहीं है, हड़तालों का मतअम्मल नहीं है। हम आएँ, DC साहब, DC फैसलाबाद आएँ, हम बैठ के इसको तय करते हैं ताकि मासूम जान कोई ना जाए, ताकि बेहतरी आ सके। जिस तरह कल डॉक्टर ज़ीशान साहब ने
सारी मेरी टीम वहाँ मौजूद थी, पंजाब सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए, वहाँ पे शफकत रजौका साहब डीजी है जो इस वक्त कर रहे हैं, डिप्टी डीजी, वो भी मौजूद है, इरफान मलिक साहब, और कल सीडीओ फैसलाबाद भी वहाँ जाएंगे, सीडीओ मुल्तान भी आएंगे। हम बैठ के देखें, हमारे लिए जितना भी सख्त कानून बनाना है बना दे। ये डिकेनिंग और रीफिलिंग का गैर कानूनी धंधा हम नहीं करना चाहते, हम बाइज्जत कारोबार करना चाहते हैं। इरफान साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ बढ़ूंगा। इन्होंने बात सही की। ये मेरा भी सवाल एक बार था कि हर 6 माह बाद वैगनों में सिलेंडर कहाँ से आते हैं? ये सड़कों पे चलती भी हैं, इनमें रीफिलिंग होती भी है, सब कुछ होता है, लेकिन 6 महीने बाद फिर याद आता है, ओहो हो छापे मारने हैं, फाड़ लो फाड़ लो फाड़ लो। ये आप खुद कहीं ना कहीं चोर रास्ता देते हैं ताकि 6 माह बाद फिर एक नया खाता खोला जाए और कॉपियाँ भर ली जाएँ। जुर्माने महज कभी भी किसी माशरे में तरक्की या बेहतरी के ज़ामिन नहीं होते, बल्कि बिगाड़ का बाइस बनते हैं। लोगों को उकसाया जाता है कि वो एहतजाज करें। जैसे आज LPG वाले फिर मैदान में हैं, कल फिर कोई और कंपनी होगी, ये ऐसे एहतजाज चलता रहेगा। ये इनकी बात सही थी, ये चूहे बिल्ली का खेल नहीं, बल्कि इन चीज़ों को मुकम्मल पॉलिसी साजी के तहत आगे चलना चाहिए। इस पे मैं आपने जो वैगन ऑटो की बात की ना, 2005 में ऑटो का कानून मैंने बनवाया। ऑटो का बाकायदा एक सिस्टम बना हुआ है, पूरी दुनिया में ऑटो में। दोस्त जितने भी LPG के दुकानदार हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका सलाम नाम? जी, मोहम्मद अशरफ जी, मोहम्मद अशरफ साहब, आपकी दुकान कहाँ है? राजबाग रोड पे। मसाइल आपके कितने चलान एक महीने में हो चुके हैं अभी? एक महीने में तकरीबन हमारे 10 चलान हो चुके हैं। उसकी वजूहत? वजूहत ये है कि इधर हमें पकड़ते हैं, सामान हमारा जब्त कर लेते हैं, हमें कहते काम नहीं करने देना। हम क्या करें, गरीब आदमी, हम किधर जाएं? मुकदमात हो चुके हैं हमारे ऊपर तकरीबन 10 से 15 मुकदमात हो चुके हैं। और आप तो फिर बहुत बड़े मुजरिम इश्तिहारी हैं। जी जी, ऐसे ही है जी। आप काम चली जा रहा है फिर भी? नहीं जी, काम अब कहाँ चल रहा है, काम बंद पड़ा है अभी। कितने रुपए किलो बेच रहे हैं? 260 रुपये किलो। और आपको सरकारी कीमत क्या है? सरकारी कीमत जब आ जाते हैं ना, सरकारी कीमत कोई नहीं हो सकता, सिर्फ 20,000 का चलान लिखा होता है। वो बेशक आप जो रेट भी बेच रहे हैं 20,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। अच्छा, उस पर इतराज़ात क्या हैं, गिले क्या किए जाते हैं कि कौन सी कंप्लाइंस है जो नहीं पूरी कर रहे आप? कोई कंप्लेन नहीं, जिस वक्त आ जाते हैं कंप्लेन कोई नहीं कहते, हमें पीछे से ऑर्डर है। खाली हाथ नहीं जाना? हाँ जी, खाली हाथ नहीं जाना, हमने पैसे लेके जाना, मजबूर हैं। और ये पैसे मौके पे वसूल कर लिए मौके जाते पे हैं? वसूल तो कर क्या लेते हैं। आपको किसी चीज़ का अंदाज़ा है कि इसमें से असली कॉपी कौन सी है, जाली? क्योंकि यहाँ बहुत सारी जाली कॉपियाँ भी पकड़ी गई हैं। हमें इस बात का अंदाज़ा कोई नहीं है, हम जस्टेड आता है, बाज़ दफ़ा तो हमें उसी एक शीट पे लेके दे देता है। बाज़ दफ़ा जिस वक्त हम बहस करते हैं वो हमारी तस्वीरें खींचता है, वो जब जो हमारी तस्वीरें खींचता है वो नेट पे भेजता है, वो हमें महसूस होता है कि ये जेन्युइन है, जो वैसे हमें दे गया वो 2 नंबर है। ये क्योंकि एक बड़ा जवाज़ है कि अगर आप सवाल कर लें इन मौसूफ बादशाहों से तो वो बादशाह सलामत की गुस्ताखी हो जाती है, क्योंकि मजिस्ट्रेट जो मौके पे होता है वो वैसे तो खड़ा सिपाही भी मौके पर बादशाह ही होता है, लेकिन इनसे अगर आप सवाल कर लें मेरी गलती क्या है तो वो कार्य सरकार में मुदाखलत होती है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। मेरे ख्याल में हर एक को वकील बनना पड़ेगा आगे से सवाल करने के लिए। दूसरे दोस्त से थोड़े एक एक कदम आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा शौकत है। जैसे आपका उहदा क्या है? मेरा जी अपना सीनियर नायब सीनियर नायब सदर। आपकी दुकान कहाँ है? मेरी निशाताबाद। क्या हालात वाक़यात इस वक्त कारोबार? हालात वाक़ तो बहुत ख़तरनाक है जनाब। ये जो सस्ता फ्यूल है जो हम फरोख्त करते Definitely। हैं, अरसा 25 साल से हम ये काम कर रहे हैं। तो मेरा एक दोस्त था फैक्ट्री वाला, उससे मैंने पूछा कि यार आप लकड़ियाँ जलाते हैं तो धुआं होता है? कहता यार जी असं लकड़ियाँ जलाने हैं धुआं होता, मुड़ के महकमा माहौलियत वाले पै जाते हैं। और आजकल स्मोक शुरू होने लगी, उन्होंने गड्डियाँ भी नवीं ले ली हैं। कहना गैस बालीए ना तो ਇਹਦਾ ਧੂਆਂ नहीं ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ लकड़ी भी बहुत महंगी है, बिजली भी बहुत ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ महंगी ਯਾਰ है। ਗਰੀਬ ਦਾ ਫਿਊਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ हर घर घर ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ तक मुतबादल। अच्छा, आपसे वैसे मैं पर्सनली पूछता हूँ, ये सिर्फ आपकी और मेरी बात है, समझ लें कितना खतरनाक है, कितनी बार सिलेंडर कोई फटे हैं आपके? खतरनाक नहीं जी। 25 साल ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਭਰੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਸਿਲੰਡਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਛਾਪਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਦਸੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ये जड़ा वाला वाकया और कुछ 2-3 ऐसे वाकया हुए जिस पे वो कह रहे सिलेंडर फटे। ਹਲਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਔਰ ਓਗਰਾ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਸ਼ੁਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਿਲੰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਹਲਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। अच्छा, उसके अंदर आप लोगों को इसकी पहचान नहीं होती कि कौन सा अच्छा है ये ਸਰ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਭਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। फिर कोताही क्या होती है कि वही कंपनी का आ जाता है हल्का? ਹਲਕਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ। ਅਸੀਂ ਲਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਸਿਲੰਡਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਕਤਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ LPG ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਸਤਾ ਫਿਊਲ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ। 1000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵਾ, 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਸ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਘਿਓ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ? बिल्कुल।
अब अपने रोज़गार भी कमाना है और रोज़मर्रा की अशिया के साथ खुर्दो नोश भी लेना है। अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम? हाजी सईद, भाई सही साहब, आपकी दुकान कहाँ है? गुलाम अहमदाबाद। तो गुलामाबाद में कोई आसानी है जब वहाँ भी यही हालात है? बड़ी मुश्किलात का सामना सर, कितने दुकानदार हैं गुलामाबाद के अंदर? तकरीबन 50 के लगभग ने, 50 के लगभग हैं। और कितने चालान 50 के हो चुके हैं? तकरीबन हज़ारों सबकी बारी आ चुकी, कोई बचा है? कोई भी नहीं बचा, कोई दो भी- दो तीन वारी। उसके अंदर इतराज़ात और गिले शिकवे क्या हैं? सर साडा ये मुतालबा है कि ਜਦੋਂ डिप्टी कमिश्नर ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ SOPs ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਸਾ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਖੋਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ SOPs ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ मुझे पता ਕਰਵਾਈਆਂ ट्रेनिंग भी ली थी सबने। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। और तुसी अंडरग्राउंड वायरिंग करके ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ SOPs ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬॉल ਲਗਾਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਵਰ ਬॉल ਲਗਾਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, promote ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ SOP ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਖਤ SOPs ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਾਇਜ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੂਹੇ ਬਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਗਲੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰੱਖਣਾ, ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਬਕੜ ਦਕੜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? चले, जिनका कहना हमारा कसूर कम है, इंतजामिया की अपनी पॉलिसी साजी के अंदर फुकदान नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? महमूद अहमद। महमूद साहब, आप कौन से एरिया से? मैं राजबार रोड से हूँ और फैसलाबाद का जोनल सदर हूँ। जोनल सदर है। तो जोनल सदर साहब, आपको कितने के जुर्माने हो गए हैं? तकरीबन कोई 15 के जुर्माने हमको। 15। तो ये लोग आपको चीखते होंगे, आप फिर अपने जुर्माने दिखा देते हैं आगे से? जी बिल्कुल जी, वो कहते हैं सदर नहीं बचे, ऐसी कितों बचना? बिल्कुल जी बिल्कुल, सब लोग यही कहते हैं कि जो जोनल सदर है यही नहीं बच सकते तो अब छोटे दुकानदार है वो हम कैसे काम कर सकेंगे। असल तो बात यह है कि भाई इस चीज़ पर किसी पर अमल दरामद नहीं होता। हमने 3 साल पहले ट्रेनिंग की, सिविल डिफेंस वालों ने, DC साहब ने खुद ट्रेनिंग करवाई, हमने SOP पे दुकानें बनवाई हैं। उसके बावजूद फिर भी कोई भी उस पर अमल दरामद नहीं कराता। ये जो हादसा होते हैं, उन हादसा की वजूहत ये है कि जो ये टीन की चद्दर के सिलेंडर बनते हैं वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते, वो सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। अगर उस चीज़ पर अमल दरामद कराया जाए, उस चीज़ के ऊपर अगर फोकस डाला जाए तो हम, मेरा ख्याल है कि 100 में से 99% जो है ना हादसा पर काबू पा लिया जाए। अच्छा, हादसा वैसे दिन में अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो कितने सिलेंडर भरे जाते हैं फैसलाबाद में? फैसलाबाद में तकरीबन बहुत सारे सिलेंडर हैं जो ऐसे हैं कि जो SOP पे नहीं है। नहीं है, ठीक है, तकरीबन 100 में से 90% जो सिलेंडर है ना वो SOP पे नहीं है। अगर इन चीज़ पर काबू पा लिया जाए, हमें SOP दे, हम काम करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ मुज़ाकरात करे आके, हमारे साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करता, बेजा जुर्माने करते हैं हमें। उसके बावजूद फिर भी हमने, हाजी आबद साहब ने रात 2:30 बजे कॉल दी है, हमारी फैसलाबाद यूनियन ने रात 2:30 बजे कॉल दी है। हमने 2 दिन की हड़ताल की, फैसलाबाद में कोई भी हमने सिलेंडर नहीं भरने दिया। और इंशाल्लाह अगर ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही कार्रवाइयाँ होती रहेंगी, हम पूरे पंजाब में दमादम मस्त कलंदर करेंगे और पूरे पंजाब में कोई भी गैस नहीं मिलेगी। जब लोग सड़कों पर आएंगे फिर ये इंतज़ामिया हमारी बात सुनेगी, वरना इंतज़ामिया हमारे साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि इनकी एक बात सही है कि इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि जिस कीमत के ऊपर इनके ऊपर जिस हद तक इन्हें सिलेंडर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये आगे मोस्टली आजकल कमर्शियल की बुनियाद के साथ साथ घरों में सिलेंडरों का इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है। क्योंकि महज 3 वक्त वो जो कहते हैं ना, सुबह दोपहर शाम अद्वियात लेनी है, वैसे गैस आती है। अभी आपने चूल्हा ऊपर रखा है और कहीं गलती से बकरा रख लिया, फिर तो आपका पकना ही नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में मुर्गे के बराबर की गैस आती है, वो भी अगर आप टाइमली पकाना शुरू कर देंगे। लेकिन कहीं मसाला आगे पीछे हो गया तो हांडी भी वहीं की वहीं रहेगी, क्योंकि गैस जिस हद तक आती है। और फिर मेरे ख्याल में इनके साथ साथ हुकूमत को, इंतज़ामिया को एक एक्शन लेना चाहिए। और घरों के अंदर लोगों ने वो एक पंप लगाए हैं, सकिंग मशीनें लगाई हैं, वो असल मौत का सामान वो भी घरों के अंदर है कि जब कहीं ना कहीं गैस आती है, वो बहुत बड़े हादसा हो चुके हैं और उसका मौजब भी बन रहा है। और फिर आखिरकार क्या होता है, इस घर में भी सिलेंडर फट गया, मौजब किसी और चीज़ का है, लेकिन डाल इन्हीं पे दिया जाता है क्योंकि सिलेंडर उन्होंने भी रखा होता है। अब ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है। फिर हमारी सुई नॉर्दर्न गैस ने भी सिलेंडर प्रोवाइड करने का मंसूबा शुरू किया था, मुझे याद है हाजी आबद साहब के साथ हमने प्रोग्राम किया था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा वो सिलेंडर कहीं तक पहुँचे होंगे। फिर इन्हीं के ऊपर बोझ आता है। इन्होंने यहाँ तक भी कहा कि आप छोटे छोटे फिलिंग स्टेशन की शक्ल दें, हम वो अपनी दुकानों को शक्ल देने के लिए तैयार हैं कि तमाम सेफ्टी मेजर्स का इनकी दुकान भी हमने मॉडल दिखाई थी जो बनाई है, ताकि हुकूमत के तमाम पैरामीटर्स के ऊपर उतरने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ जुल्म ज़्यादती जो है वो हुकूमत कर रही है। आबिद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अब जब सड़कों पे आ गए हैं, मेरे ख्याल में हर 6 महीने बाद या DC बदलने के साथ ये दोबारा काम शुरू हो जाता है। अब सख्तियाँ और मजबूरियाँ कैसे बनी हैं? जी, पहले तो ना हम अरसा 25 साल से गैस का काम कर रहे हैं।
हम गवर्नमेंट के रजिस्टर शुदा हैं, प्लांटों से हमने डिस्ट्रीब्यूशन ली है, प्लांटों के हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं और डिस्ट्रीब्यूशन लेके हम काम कर रहे हैं। पहले ये बड़े बड़े सिलेंडर भेजते थे, लेकिन पाकिस्तान में एलपीजी गरीब आदमी का फ्यूल है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। कुफ्ते ख़रीदनी है गरीब आदमी के पास। हमारे पास सुबह ऐसे लोग भी आते हैं जो कि सुबह 1000 रुपये की 500 की गैस उधार हमसे डलवाते हैं और शाम को आके पैसे देते हैं। लेकिन हम मजबूरी बन गई है, क्योंकि गरीब आदमी है, उसके बाद फ्यूल पैसे नहीं है कि वो इतने पैसे इकट्ठे करे 12 किलो का सिलेंडर रहे। हम गवर्नमेंट के टैक्स भी देते हैं और फाइलर भी हैं। हम कोई अनलीगल काम नहीं करते, क्योंकि अनलीगल काम हो तो हम ओगरा में रजिस्टर हो, हम डिस्ट्रीब्यूशन लें। हमने हर काम करके देख लिया। फैसलाबाद में तकरीबन कोई भी नहीं पूछ रहा, बत्तागिरी का अरूज था फैसलाबाद में, और हमने फैसलाबाद वालों ने मिलकर एलपीजी एक एसोसिएशन बनाई और उसके चेयरमैन इरफान खोखर साहब हैं जो पूरे पाकिस्तान में एसोसिएशन चला रहे थे। हमने इनके पास गए, इनसे रिक्वेस्ट की कि आप फैसलाबाद आएँ और हमें कोई कानून साजी करवा के दें, कुछ ज़ाब्ता इखलाक बनाएँ। हम कोई जुर्म नहीं करते, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, ये कारोबार है, ये गरीब आदमी का फ्यूल है। यहाँ तो इसको गवर्नमेंट बंद करा दे, बिल्कुल पुलिस को ऑर्डर दे दे, सिविल डिफेंस को ऑर्डर दे दे, एसीसीटी डीसी साहब खुद जाएँ, किसी जगह पे रीफिलिंग डिकेंटर ना हो। ये करके देखेंगे कि एक दिन में पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाएगा। और उसके बाद हमने चेयरमैन साहब को बुलाया, चेयरमैन साहब ने हमारी सेफ्टी कमेटियाँ बनाई, एक हमें प्रॉपर इन्होंने एक चैनल दिया, उस चैनल के थ्रू हमने इधर सिविल डिफेंस और डीसी साहब से मिलकर एसओपीज़ बनाए। हम तमाम फैसलाबाद के पुराने दुकानदार हैं जो उन्होंने उसके एसओपीज़ पूरे किए। हमने अब सिविल डिफेंस के साथ मिलकर लाखों रुपया लगाया अपनी दुकानों पे लाखों रुपया लगाया, रंग की दुकानें, सेफ्टी की। जिधर सिविल डिफेंस उन्होंने कहा कि यह जगह नहीं सही है, हमने होटल, तंदूर, वेल्डिंग अपनी मदद के तहत हमने खुद सारा काम किया। और हमने पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फायर फाइटिंग ट्रेनिंग कैंप लगवाया, वो भी हमने अपने खर्चे से किया। हमें बताए गवर्नमेंट, फैसलाबाद के डीसी साहब बता दें, सिविल डिफेंस वाले बता दें, हमने आपकी कौन सी बात नहीं मानी। अगर आपने कहा है कि आप ट्रेनिंग कराएं, हमने ट्रेनिंग की। आपने कहा है दुकानों पे एसओपीज़ पूरे करो, हमने दुकानों पे एसओपीज़ पूरे किए। हम कई अरसा दराज से आपको कह रहे हैं कि ये जो गैर कानूनी दुकानें बन रही हैं, देखो ना, हमने एसओपीज़ निकाले थे। एसओपीज़ में सबसे पहले यही लिखी थी कि अगर कोई भी एलपीजी का कारोबार करना चाहेगा वो सबसे पहले डीसी ऑफिस से इजाज़त लेगा। इसका कोई प्रॉपर चैनल बनाए, जो भी उठता है 2 सिलेंडर लेता है, उसको किसी चीज़ का पता नहीं है, वो साथ होटल भी। अच्छा, ये मैं माज़र साहब यही मैं गुफ्तगू असल पॉइंट लेना चाह रहा था कि बहुत सारी दुकानें नहीं खुलती हैं और वहाँ रीफ्यूलिंग की जाती है। मैंने खुद मतलब रीफिलिंग देखी है सिलेंडरों के अंदर, रिक्शों के अंदर, गाड़ियों के अंदर, और किसी किस्म की सेफ्टी नहीं है। वो मैंने 15-20 दिन पहले दुकान खुली देखी, उसने 2 सिलेंडर रखे, फिर रीफिलिंग की। अब उन लोगों को दायरा कार में कैसे लाया जाए, क्योंकि कसूर उनकी वजह से आना आपके ऊपर। जी देखें ना, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, 3.5 साल हो गए हैं मुझे, मेरे पास तकरीबन 20 एप्लीकेशनें हैं जो मैंने कमिश्नर सलवत साहब, डिप्टी कमिश्नर साहबा जो सलवत साहिब है उनके पास गया हूँ, उनसे जाकर रिक्वेस्ट किया कि इसका कोई ज़ाब्ता इखलाक बनाएं। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से मैंने तकरीबन 25 एप्लीकेशनें मेरे पास मौजूद हैं, वो भी मैंने उनको दी हैं। बारहा हम दफ्तरों में जाते हैं कि जनाब ये जो गैर कानूनी का लेबल लगा हुआ है ना, ये जो आपके ऑर्डर मार रहे हैं, आपके ज़ाब्ता इखलाक, आपके कानून पे अमल दरामद कर रहे हैं, हमारी जो जितनी भी यूनियन है इसके तमाम ओहदेदारान हैं, सब मिलजुल कर काविश कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि किसी जगह पे हादसा हो। पहले हादसे होते थे, सिलेंडर ब्रेस्ट होते थे। फैसलाबाद में तारीख गवाह है कि फैसलाबाद वाहिद शहर है पूरे पाकिस्तान में, यहाँ पे हमने सेफ्टी पे अमल किया, एसओपीज़ पूरे किए, अपनी मदद के आप तहत किए। हम इंतजामिया के पास जाते हैं, वो हमारी बात ही नहीं सुनते। हम सब उनको यही कहते हैं कि पहले जो भी गैर कानूनी दुकान है आपके ऑर्डर से बगैर बनती है। देखें ना, एक दुकान है वो 2 सिलेंडर लेता है और एक अनलीगल जगह पे जाकर दुकान बना लेता है। हमारा काम है इंतज़ामिया के पास जाना, हम इंतज़ामिया के पास जाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब ये अनलीगल बंदा है, ये हमारी बरादरी, हमारे ट्रेनिंग याफ्ता लोगों में ये नहीं होना चाहिए। प्रॉपर ये आपके थ्रू चैनल आपके है, पहले डीसी साहब से इजाज़त ले, सिविल डिफेंस ऑफिस
वाले जो है सिविल डिफेंस अदारा है वो उसका जायजा ले पूरा। उसका काम है कि वो जायज़ा ले, उस जगह का विज़िट करे, चेक करे, आया कि ये दुकान गलत जगह पे है, सही जगह पे है, इसको यहाँ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पे मजदूर लड़का तो नहीं काम कर रहा, इस पे बच्चा तो नहीं बिठाया उन्होंने, ये जगह के साथ बेसमेंट तो नहीं है, तंदूर तो नहीं है, होटल तो नहीं है, साथ वेल्डिंग वाली जगह नहीं है। अगर खुदा न खास्ता किसी जगह पे हादसा हो जाए तो यहाँ पे 1122 आसानी से पहुँच सकती है, फायर ब्रिगेड पहुँच सकती है? नहीं, ऐसी जगह पे हमने दुकानें दिखाई देखी हैं, निशानदेही भी की है इंतज़ामिया को, जाके लिख कर भी दी हैं कि जनाब ये कारोबार का बेड़ा गर्क करेंगे, ये लोग हैं जो हादसे का बायस बनते हैं। हम आपके साथ हैं, हम आपके फैसलाबाद है, इंतज़ामिया गवर्नमेंट का, हम यूनियन वाले LPG एसोसिएशन के यूनियन के जितने भी तमाम दोस्त हैं, हमने हर कानून जो ना, हर आर्डर जो है इंतज़ामिया का किया, हमने लाखों रुपए लगाए, फायर फाइट की ट्रेनिंग की, अपनी मदद आपके तहत लाखों रुपया लगाया है, लेकिन हमारे जो ओहदेदारान हैं उनको सबसे पहले निशाना बनाया जाता है, और जिन्होंने लाखों रुपए लगाकर अपनी सेफ्टी पे दुकानें बनाई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, और जो बता देते हैं, जो पैसे देते हैं, जिनके साथ मिलन मिलान होता है, उनकी दुकानें बंद हो जाती हैं। जिस एरिया में सिविल डिफेंस ने जाना होता है वो जाने से पहले जो बत्ते देते हैं उनकी दुकानें बंद हो जाती हैं। उनकी दुकानें मस्जिद के नीचे भी हैं, उनकी दुकान होटल के साथ भी है, उनकी दुकान में पेट्रोल है, वो खोखों में भी, लकड़ के खोखों में पेट्रोल भी साथ रखा हुआ है, डीजल भी रखा हुआ है, गैस भी साथ रखी हुई है। कैसी शर्मनाक बात है, ये इंतज़ामिया को नज़र नहीं आता। बिल्कुल बात करें, मैं इरफान साहब इसके ऊपर कुछ पॉइंट ऐड करना मैं चाहूँ। थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं हुकूमत वक्त से एक दरख्वास्त करता हूँ, अगर ये इनलीगल कारोबार है इसको बंद कर दें। बिल्कुल सही है। अगर आपके पास कोई ज़ाब्ता अखलाक नहीं है तो ये आपके जो बनाए हुए SOPs हैं, लाहौर, इस्लाम, फैसलाबाद या मुल्तान के जो बनाए हुए SOPs हैं, सिर्फ इससे 50% अमल कर रहे हैं। खोते घोड़ी की पहचान ख़त्म कर दें, सिर्फ उस पर अमल कर दें। आप देखें कोई मासूम जान लीजिए कि बहुत बेहतरी आएगी। मेरा फिर एक दफ़ा हुकूमत वक्त से गुजारिश है, ये अगर इनलीगल कारोबार है इसको आज से बंद कर दें। हम तैयार हैं, हम कोई लीगल काम नहीं करना, हम ये बत्तागिरी का निज़ाम नहीं चाहते। हम गैर मेरी सिलेंडर को हम चाहते हैं जो गैर मेरी सिलेंडर बनाए, जो गैर मेरी सिलेंडर बेचे, उसको सजाए मौत का कानून उस पर लागू हो। अच्छा, बड़ा कैटेगोरिकली और क्लियर नज़र आ रहे हैं ये लोग सारे, क्योंकि मैं इनका मौक़िफ़ जब जान रहा हूँ तो ये बड़ा ही क्लियर वर्डिक्ट बोल रहे हैं कि हम गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते, कानून का दायरा कार इख्तियार करना चाहते। दो बड़े सेपरेट पर्सपेक्टिव हैं, एक गैर कानूनी, एक कानूनी। फिर मेरे ख्याल में जो लोग खुद, एक तो होता है ना कि जगह पे कब्ज़ा किया हो, आगे से रिजेंटमेंट हो, यहाँ रिजेंटमेंट नहीं है, ये ना कब्ज़े की जगह पे अपना रोज़गार कमाना चाहते हैं। ये कह रहे हैं आप हमसे बैठें, हम बात करना चाह रहे हैं, और इन्हें बिठाया नहीं जा रहा। रियासत तो माँ होती है, वो माई बाप नहीं सुन रहा तो कौन सुनेगा। मेरे ख्याल में फैसलाबाद के जो DC फैसलाबाद को मैं अक्सर बादशाह सलामत से बुलाता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना जब रियासत माई बाप है पाकिस्तान की, तो यहाँ माई बाप हैं DC और कमिश्नर, और उनको चाहिए कि वो इन लोगों के साथ बहुत ही बाअसलूबी के साथ बैठ कर इन मामलों को इफ़ाम व तफ़हीम से हल करें। देखो दोस्त भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस पूरे सिनेरियो के अंदर क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त सूरत हाल कहाँ तक पहुँच चुकी? कोऑर्डिनेटर हैं पूरे पाकिस्तान के। सर देखें, ये जो चूहे बिल्ली का खेल है ना, आए रोज़ जो शुरू हुआ है, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। अब कोई वक्त है कि इसके ऊपर कोई अमल दरामद करें, हम कोई कानून साजी करें, प्रॉपर एक मेकनिज़म बनाएं, क्योंकि ये तो एक गरीब आदमी की ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है। अब आवाम की जो है वो बाइंग पावर, वो जो डोमेस्टिक सिलेंडर है 12 से 13 हज़ार रुपये का एक सिलेंडर बनता है। अब कौन बंदा जो है जो 900 रुपये की, 1000 रुपये की या 1500 की दिहाड़ी करता है, वो कैसे अफोर्ड कर सकता है? वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। रीफिलिंग के नाम के ऊपर हमें दबाया जाता है, हमें क्रिटिसाइज़ किया जाता है, हमें ब्लेम किया जाता है, और हमें पता नहीं माफिया समझा जाता है, या पता नहीं हम कोई नशावर चीज़ बेचते हैं, या पता नहीं कितने बड़े हम क्रिमिनल हैं। हमारे साथ वो एक्ट किया जाता है, इस तरह खुदारा नहीं करना चाहिए। हमारी इंतज़ामिया को थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि ये लोगों की ज़रूरत है और लोगों तक हमने इस ज़रूरत को कैसे पहुंचाना है। जैसा कि DC साहब ने पहले SOPs बनाए, सिविल डिफेंस ने SOPs बनाए, और यहाँ पे मैं आपको हैरानगी की एक बात बताऊँ कि फैसलाबाद में सबसे पहले जनाब प्रेसिडेंट हाजी आबिद हुसैन मुगल साहब और मैं रीजनल जनरल सेक्रेटरी अली हसन वड़ाइज, हमने सबसे पहले फैसलाबाद की सबसे पहली 2 मॉडल शॉप्स बनाई थी, और सिविल डिफेंस की कार्रवाई की वजह से आज 17 दिन से
एज ए रीजनल जनरल सेक्रेटरी होते हुए मेरी शॉप सील है, मॉडल वाली मॉडल शॉप सील है। जो हमने एक मॉडल बना के डीसी साहब को दिया था वो शॉप सील है। वो इन डीसी को पसंद नहीं आई होगी। हाँ बिल्कुल सील है। और हमने जो है वो सीडीओ साहब की जो कार्रवाई की इतनी रिस्पेक्ट की, उसको अभी तक डी सील नहीं किया। पूरे फैसलाबाद के अंदर सिविल डिफेंस ने कार्रवाइयाँ की, इधर से सील लगाई, पीछे से लोगों ने सील तोड़ी, खोल ली। मैंने क्या किया, मैंने कायदे कानून को फॉलो किया। मैंने कहा अगर सरकार ने सील इसको किया, किसी वजह से किया और क्यों किया, मैं हकाइक जानना चाहता हूं कि आखिर इसको क्यों किया, जिसका एक हमने मॉडल शॉप बना के दिया हुआ है। ठीक है, हमने मॉडल शॉप बनाई थी, एक एफर्ट की थी, उसमें फायर सेफ्टी के तमाम तर इंतजामात, आप भी पहले प्रोग्राम कर चुके हैं, आपने वो सारी चीज़ें देखी हुई हैं। उसके अंदर हमने अरेंजमेंट्स किए हैं। उसके पास कोई स्कूल नहीं है, कोई चर्च नहीं है, कोई यानी कि SOPs के खिलाफ कोई चीज़ नहीं है। इवन के फायर सेफ्टी सूट तक, सेफ्टी गूगल्स तक, हर एक चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। और ये CDO साहब को बज़ाहिर ये चीज़ पता है और अभी तक वो सील है। अगर इस तरह की शॉप अभी तक सील है, मैंने वायलेशन नहीं की, मैंने कानून की वायलेशन बिल्कुल नहीं की। अपने CDO की रिस्पेक्ट करते हुए उनके ऑनर में उन्होंने सील किया है, अभी तक सील है। मेरा ये सवाल है CDO साहब से कि अगर इस तरह की मॉडल शॉप सील रहेंगी तो बाकी पूरे फैसलाबाद का क्या बनेगा। हमने तो पूरे फैसलाबाद के लिए जो है सेफ्टी कमेटियां बनाई हैं, 44 थाना जात के अंदर जाके हमने सेफ्टी के ऊपर लेक्चर दिए हैं, लोगों को अवेयर किया, हादसात की शरह को कम किया। और हमारा हर जगह पे एक ही स्लोगन होता है कि हमने शहर फैसलाबाद को सेफ सिटी बनाना है और उसके लिए एफर्ट्स में लगे हुए हैं। अगर हमारे ऊपर ही इस तरह के क्रैकडाउन्स होंगे, हमारे ऊपर ही इस तरह की पकड़ दकड़ होगी तो सर हम आवाम के लिए काम नहीं कर सकेंगे। आप आएँ, हमारे साथ बैठें, हम आपकी टीम है, हम गवर्नमेंट के साथ चलना चाहते हैं, शहर फैसलाबाद को सेफ सिटी बनाना चाहते हैं। हम सब का यही मिशन है, LPG एसोसिएशन का यही मिशन है, जनाब चेयरमैन इरफान खोखर साहब का भी यही मिशन है। हम मासूम जान को बचाने के लिए और रफ़ाए आमा के लिए काम करते हैं और हमारा कोई मकसद नहीं है, कोई हमारा काम नहीं है, कोई हमारा गैर कानूनी कारोबार नहीं है। बराए मेहरबानी हमारे ऊपर जो है वो क्रैकडाउन्स बंद किए जाएँ और बत्तागिरी जैसे मुख्तलिफ अदारे कर रहे हैं, जो बंदा बत्ता दे रहा है उसका काम चल रहा है, जो नहीं देता उसकी तजलील की जा रही है, उसको मॉडल शॉप्स भी सील की जा रही हैं। ये सरासर जाती ये बंद होनी चाहिए। मैं आपसे गुफ्तगू अब भाई आ रहा हूँ यहाँ, एक और दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम अस्सलाम। राना बिलाल, जनाब बिलाल साहब कौन से इलाके से? ढूडी वाला जरावाले रोड से। क्या हालात हो गया है? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये नाअहली छुपाने के लिए हम पे ना कार्रवाई करते हैं। ये फैसलाबाद की तमाम इंतज़ामिया नाअहल है। वो ऐसे, मेरा भाई रेलवे रोड पे आप चले जाएं, लाखों ही तादाद से नहीं करोड़ों ही तादाद से साल में सिलेंडर सेल होंगे। बिल्कुल ठीक है, आपके घर में भी गैस नहीं है, इनके घर में भी है, मेरे घर में भी। आती अब तो हम करोड़ों की तादाद में ये परचेज़ करेंगे और बाद में ये बता दिया जाएगा ये गैर मेयारी सिलेंडर भरते हैं। गैर मेयारी सिलेंडर सेल जहाँ पे होते हैं वहाँ पे कार्रवाई नहीं होती। आप सिलेंडर बेचते ही नहीं है? हम बेचते नहीं, हम तो रीफिलिंग कर रहे हैं ना। वो हर आम जो गरीब इंसान है ना उसकी ज़रूरत है मेरा भाई, रीफिलिंग करनी पड़ेगी। इनके पास कोई दूसरा कोई हल नहीं है। फिर स्टेशन बना दे, स्टेशन भी कोई नहीं बनाने के लिए रेडी। वो भी नहीं बनाएंगे। अच्छा, मेन बात ये है, हमारे सदर साहब गए हैं DC ऑफिस, उन्हें हमें बोला ये नई दुकानें बहुत ज़्यादा बन रही हैं। नई दुकानें जो बाहर रोडों पे नहीं है, गली मोहल्लों में है। सबसे पहले गली मोहल्लों में ये नई दुकानें बंद की जाएं, जहाँ पे मस्जिद के नीचे पेट्रोल पंप के साथ, वेल्डिंग वाली दुकान के साथ, होटल के साथ ये दुकानें बंद की जाएं। उन पे उन्होंने कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकी क्योंकि वो मोहल्ले के अंदर है। जितनी नई दुकान है फैसलाबाद में वो मोहल्ले के अंदर है, वहाँ पे ज़ीरो कार्रवाई है। ये इनकी बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई किन पे हो रही है? जो SOP पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने SOP पे दुकानें बनाई हैं उन पे सर कार्रवाई हो रही है। ठीक है, अपनी नाअहली छुपाने के लिए ये हमें परेशान कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये हमारे साथ गुंडागर्दी हो रही है। हम पे कोई FIR नहीं हो रही, कोई हमें रसीद नहीं मिल रही। सामान उठा के दफ्तर ले जाते हैं। मेरा भाई वो अल्लाह वास्ते तो माला जरा लैके चले गए, किसी ने पूछे दसिया नहीं, कोई रसीद नहीं है सारे को। वो किससे कानून दे सीना खिंच के पानी होंदी है, देखो कितना कुछ फाड़ लिया। हाँ जी, हाँ जी। वो तो मसलन सोशल मीडिया से मसलन अपने वाह करवाने वास्ते इन्होंने वो काम करना होंगे। जिन्ने भी असी दुकानदार हैं, असी अलहमदुलिल्लाह इन्होंने बह के टेबल टॉक करने को तैयार हाँ। सानू SOPs बना के दिते जान, जेह्ड़े ऑलरेडी इन्होंने सानू सन 2021 को लैके 24 ताईं दिते ने, तो असी उन्होंने ते अमल दरामद किया। ठीक हो, मैं यहाँ वक्त थोड़ा शॉर्ट है, आबिद साहब से इख्तिताम चाहूँगा, क्या कहना चाह रहे हैं?
जी मैं पंजाबी में बात करूँगा। बिल्कुल करो जी। मेरी इस वक्त जो फैसलाबाद में सूरत हाल है, मेरी फैसलाबाद की इंतज़ामिया से और जो इस वक्त अपने आप को पंजाब की टाइगर समझती हैं मरियम नवाज़ साहबा से मेरी गुजारिश है कि टिकटॉक से बाहर आएँ और फैसलाबाद में जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, अदारों की बेजा कार्रवाइयों की वजह से लोग घरों में चले गए हैं, कमरों में घुस गए हैं, किसी वक्त भी बड़ा ख़तरनाक हादसा हो सकता है और इसका सारा जो भी निज़ाम है वो मरियम नवाज़ साहबा के ऊपर हम डालेंगे। अगर खुदा न खास्ता इस वक्त पकड़ दकड़ की वजह से लोग घरों में, गलियों में, तंग बाज़ारों में चले गए हैं डर की वजह से, अगर कोई बड़ा हादसा हुआ तो हम जो मरियम नवाज़ साहबा हैं हम उनके से सर डालेंगे अगर कोई हादसा हुआ। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि खुदा रहा ये LPG गरीब आदमी का फ्यूल है, इसकी जल्द से जल्द कोई ना कोई कानून साजी की जाए। हम थक गए, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते। हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट के साथ हैं जिस वक्त तक गवर्नमेंट हमें कोई ना कोई SOP कानून साजी ना करके दे। मेहरबानी वज़ीर आला साहब हमारी तरफ भी नज़र डालें, LPG वालों की तरफ। हम भी पाकिस्तान के आज़ाद शहरी हैं और हमारा भी आपसे मुतालबा है कि हमारी तरफ देखें और खुदा रहा जो इस वक्त गवर्नमेंट है हमारे लिए कोई कानून साजी कर जाए। हम हमारे साथ 25-26 साल से रसवा हो रहे हैं और हमारी तजलील हो रही है। हम बाइज़्ज़त शहरी, हमें इज़्ज़त से काम करने दें। बहुत शुक्रिया। आबिद साहब ने आपने कह दी ये कुछ आखिर पे कहना चाह रहे हैं कि नहीं स्पेशल रिक्वेस्ट की है, मैं बोलना चाह रहा हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पर तो भाईजान मैं सिटी 41 का बहुत मशकूर हूँ कि हम गरीब की आवाम और दुकानदारों की दुकान जो आपने जो है ना आला काम के सामने जो है ना पेश की है। सर जी पहले नंबर पे तो मैं आबिद मुगल साहब का बहुत मशकूर हूँ, इसलिए कि हम यूनियन में जितने भी बंदे हैं ना, इन लोगों ने सब ने DCO के दफ्तर में हाजिरी लगाई है। सब की शक्लें जो वाज़ेह हैं, उन लोगों को पता है ये जेन्युइन गैस वाले यूनियन वाले हैं और हम पे कार्रवाई इसलिए होती है। जो नया दुकानदार है वो घर में घुसा हुआ है। पहले ऐसे होता था जब पुलिस की अमलदखल होती थी, ड्राइवर से लेके SHO तक हर किसी का अलग रेट होता था, किसी का 10,000, किसी का 20,000, किसी का 50,000। ये इनकी बदौलत, इनके साए में रह के हम लोगों की पुलिस वालों से तो जान छूट गई, मगर एक काम बहुत गलत हो गया। नई दुकान जो भी जितनी भी दुकानें बनी हैं गली मोहल्लों में, घरों में मैंने दुकानें देखी हैं और मैं 100% इस चीज़ पे आबिद मुगल साहब की बात पे मुतफिका हूँ कि खोखों में दुकान, 2 सिलेंडर दुकान रख के बना के बैठा हुआ कोई पूछने वाला नहीं है, मगर हमसे इसलिए पूछने वाला है कि हम लोगों के चेहरे बिल्कुल सामने हैं, हाजिरी लगाई हुई है, हमारे नाम की दुकान, सब रजिस्टर, हर चीज़ यूनियन में है। मगर ये बत्ताखोरी, ये सारा जो हमारे साथ किया जा रहा है यूनियन के साथ, ये सब सरासर ज़्यादती है। क्यों कि हम लोगों वाज़ेह हैं, पुराने दुकानदार वाज़ेह जो है ना वो है, नए दुकानदार कोई वाज़ेह नहीं है। तो ये सर बत्ताखोरी सब बहुत ही क्लियरली इन्होंने वर्डिक्ट दिया है कि जब क्रैकडाउन हुआ है तो बिलाशुबा ये हमने देखा है किसी भी चीज़ से जब क्रैकडाउन होता है तो ब्लैक मार्केट एक्टिव होती है। अब ये कह रहे हैं कि ब्लैक मार्केट गली मोहल्लों, बाज़ारों, गली कूचों, शाहराहों से हटके अंदर गलियों में, छोटी छोटी गलियों में, घरों में जा चुका है जहाँ से रीफिलिंग हो रही है गैर कानूनी तरीके से। अब वो जो गैर फिलिंग है वहाँ ना कोई सेफ्टी अलामात हैं, अगर किसी भी तौर पर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो ये कह रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट और वज़ीर आला ज़िम्मेदार होंगी, क्योंकि हमने गवर्नमेंट को बता दिया आप कानूनी काम बंद करवा रहे हैं, गैर कानूनी धंधा ओपन है। अब उधर से लोगों को तो गैस चाहिए, वो रीफिलिंग करवा रहे हैं जिससे एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल रहा है जो कोई बड़ा सानिया रोनमा हो सकता है। अपील है गवर्नमेंट से, ये आपके अपने हैं और पाकिस्तानी हैं, वोटर हैं, इंतज़ामिया से कि फैसलाबाद के बासी हैं, बात करना चाहते हैं, बात जो करना चाह रहे हैं उनसे करें, जो नहीं करना चाह रहे हैं उनके तो तरले निकालते रहते हैं कि शायद वो हमसे बात कर लें, लेकिन ये बात करना चाह रहे हैं। कल ये शदीद एहतजाज पे जाएंगे तो आप इन्हें कहेंगे, ये फिर बात नहीं मानेंगे। आज ये बात करना चाह रहे हैं, इनसे बात करें और ऐसे तरीके से मामला को आगे लेके चलें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए।